Hey everyone. So as we all know about UPSC notification, so notification आ गया है, तो मैं सबसे पहले उसकी वेबसाइट दिखा देती हूँ आपको। तो ये है उसकी वेबसाइट जिसमें upsc.gov.in, और इसमें जाओगे तो ये नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, आप यहाँ से जाके पहले PDF डाउनलोड करना। 21 February इसका लास्ट डेट है, और उसके जो अगर एग्जाम डेट की बात करोगे तो 28 May इसका एग्जाम डेट है। ठीक है, अभी आता है नोटिफिकेशन। बिकॉज मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि नोटिफिकेशन अपना खुद से देखना चाहिए और उसके बाद ही किसी भी कंक्लूजन पे आप निकलो। सो दिस इज द नोटिफिकेशन, एंड ये डिटेल भी दी हुई है जिसमें यूपीएससी की। सो 21 February is the last date and date of examination is 5 May. So कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी ये आपको पता होनी चाहिए। तो मेनली जो है मैंने पहले भी पढ़ा था, तो इसीलिए ग्रेजुएशन है इसका इम्पोर्टेंट। एंड ऑल द कैंडिडेट्स, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो, आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ यूपीएससी एग्जाम notified by the government department of personal training and the notice of the examination derived from the rules. So इसमें सबसे जो प्रोविजनल जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले हाउ टू अप्लाई। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले किया है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो OTR has to be registered only once in lifetime. This can be done anytime throughout the year. तो वो आप कर सकते हो, और उसी में अभी जो ये अपडेट आएगी तो उसी में आप अपडेट कर सकते हो। मॉडिफिकेशन इन OTR फाइल, OTR प्रोफाइल, सो उसमें मॉडिफिकेशन है। सो इन द केस कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज इन OTR प्रोफाइल, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द OTR प्लेटफॉर्म। तो OTR में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर वो उसमें जो भी एडिटिंग होगी एक बार ही कर सकते हो आप। एंड 7 days का जो भी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, OTR का भी है 28 February 2023, जो भी एग्जामिनेशन लास्ट डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म OTR की, तो 22 February से 28 February इसका डेट है। उसके बाद आता है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 February, 6 बजे तक का टाइमिंग है, तो ये याद रखना है आपको। पर्सनैलिटी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो ये चीज आपको पता ही होगी, और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो भी वो खुद से भी एक बार देख ले। मोबाइल फोन बैन होता है वहां पे, और कोई भी इस तरीके की ना गैजेट, कोई स्मार्टफोन, कोई भी स्मार्ट वॉच, नॉर्मल प्लेन वॉच लेके जा सकते हो आप। ये आती है सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन Audit and Account Services Group A, Indian Civil Account Services Group A, Indian Corporate Law Services Group A, Indian Defense Account Services Group A, Indian Defense State Services Group A, Indian Information Services Group A, Indian Postal Services Group A, Indian PNT Accounts and Financial Services Group A, Indian Railway Protection Force Services Group A, Indian Revenue Services, Customs and Indirect Taxes Group A, Indian Revenue Services Income Tax Group A, Indian Freight Services Group A, जिसमें कि ग्रेड 3 आता है, एंड इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रुप A, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज जो कि ग्रुप B होता है, एंड सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड के जो पोस्ट होती है वो होती है दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली सिविल सर्विसेज डेनिस। एंड ग्रुप B में आता है दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली पुलिस सर्विसेज डैनिप्स, यानी कि डैनिस एंड डैनिप्स दो आते हैं, दोनों ग्रुप B के हैं। पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पॉन्डिक्स ग्रुप B, एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। तो ये सर्विसेज हैं आपकी, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तो ये आप देख लेना एक बार। उसके बाद आता है नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो इस बार काफी अच्छा नंबर आया वैकेंसीज का, 1105, विच इंक्लूड 37 वैकेंसीज रिजर्व फॉर पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी, 7 वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ब्लाइंड एंड लो विजन, 5 vacancies for B, deaf and
hard of hearing, 15 vacancies for locomotor disability including cerebral palsy या leprosy or cured dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, and 10 vacancies for multiple disabilities from among persons under causes A to C. तो इसके जितने भी कॉजेज हैं ये देखने हैं आपको. कुछ चीजें मैं आपको डिटेल में एलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ कि कोई चीज छूट जाती है. उसके अलावा ये जो पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू और ये सारी जो चीजें हैं ये तो आप ऑलरेडी खुद से भी देख सकते हो इजीली. तो ये चीजें आप देखो और समझो कि ये क्या क्या चीजें मतलब क्या नोटिफिकेशन है, किस किस में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो भी आइडेंटिफिकेशन, तो ये आप देख सकते हो. एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट देख सकते हो IAS IPS के लिए. और इसके अलावा आता है, ये तो आप इजीली देख लोगे नोटिफिकेशन, और उसका जो भी ये आते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो अपना भी एग्जामिनेशन सेंटर सोच समझ के बढ़ना. अपार्ट फ्रॉम दिस सेंटर फॉर मेंस एग्जाम्स, मेंस के लिए सेंटर आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है. प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये ठीक से पढ़ना है आपको. एंड जो इसका वाला नया वाला ये एज लिमिट भी देखनी है, 21 से 32 इयर्स तक है, जो कि 91 एंड नॉट लेटर देन 2002 तक. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, सो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि 37 इयर्स तक का. सो ये चीज आप देख सकते हो. तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन अब हो गया है, वो भी ये देख सकते हो आप. And 10 years in case of candidate belong to person with benchmark disabilities category, and EWS who has completed an initial period of assignment of 5 years military services as on 1st of August 2023 and whose assignment has been extended beyond 5 years and in whole case the military of defense issues. Apart from this, यहाँ पे 5 years का जो भी रिलैक्सेशन है स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता देती हूँ. सो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है एंड 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है OBC कैटेगरी के लिए जो भी रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं, एंड 3 इयर्स का जो है डिफेंस सर्विस पर्सनल के लिए है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैक्सिमम 5 इयर्स का जो है इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के लिए है एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए है, जो कि आर्मी वगैरह में होते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं जल्दी 15 इयर्स की जॉब के बाद. सो ये है. इसके अलावा ये आप पढ़ लेना नोट 1 नोट 2, क्योंकि आई थिंक 7-10 मिनट्स में यही मेन चीजें हैं कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस वगैरह ये चीजें याद रखनी है. अपना एक जो वैलिड ईमेल एड्रेस है और जो वैलिड मोबाइल नंबर है बार बार उसको चेंज नहीं करना है आपको जब तक आपका पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है. उसके अलावा आप जो है जैसे यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट हु हैज पास द फाइनल जो भी एग्जाम है, जैसे MBBS और एनी अदर इक्विवेलेंट पर्सनल्स एंड प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशन लीडिंग टू मेडिकल डिग्री और सर्टिफिकेट बट नॉट कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप बाय द टाइम by submission of their applications for the civil service means will be provisionally admitted. और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपना एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उनको. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है SC ST कैटेगरी के लिए जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, OBC के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं एंड फिजिकल वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए PWBD जो भी 9 अटेम्प्ट्स हैं गर्ल्स के लिए, EWS के लिए, OBC अनलिमिटेड फॉर SC ST. सो ये थी डिटेल्स. और उसके अलावा फी है. सो SC ST कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड एंड बेंचमार्क जो भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं वो भी, और उसके अलावा अदर कैटेगरीज के लिए 100 रुपी का फी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये पूरा जो है दे रखा है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है. कुछ भी इशू होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, और अदरवाइज आप अच्छे से पहले पढ़ लेना, उसके बाद ही ये फॉर्म फिल करना. अपार्ट फ्रॉम दिस
कुछ इम्पोर्टेंट एक चीज मुझे बतानी थी आपको कि यहाँ से सिलेबस अपना, जो आपने अपना सिलेबस अभी तक डाउनलोड करके रखा हुआ था और उसका प्रिंट आउट निकाला हुआ था, बट डू वन थिंग, जब भी सिलेबस न्यू आता है, सो ट्राई टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ न्यू सिलेबस फ्रॉम द नोटिफिकेशन, जिससे कि कुछ भी लगता है कोई भी टॉपिक में थोड़ा भी चेंज है, वैसे तो चेंजेस आता नहीं है, अदरवाइज बात होती है। उससे पहले ये चीज आपको पता ही होगी कि मेंस के एग्जाम में 4 पेपर्स होते हैं मेनली, जो आपके पेपर 1, पेपर 2 ऐसे, और उसके अलावा बता रही हूँ मैं। बट जैसे स्टार्टिंग में तो आपका जो इंग्लिश का और हिंदी का पेपर होगा 300 मार्क्स का, उसके बाद पेपर 1 होता है ऐसे का, पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज का, उसके बाद आता है पेपर 3 जनरल स्टडीज 1। तो यहाँ से जो होता है 2 पेपर तो होते हैं इंग्लिश वाले आपका लैंग्वेजेस के, पेपर ए पेपर बी इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद आता है पेपर 1 ऐसे, पेपर 2 GS1 एंड पेपर 3 GS2, पेपर 4 GS3 एंड पेपर 5 GS4, पेपर 6 आता है ऑप्शनल, जो कि पेपर होंगे 2 उसके, पेपर 7 होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2। सो टोटल, और उसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का। सो टोटल जो मार्क्स होते हैं 2025 मार्क्स का होता है ये। और ये जो है आपकी कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो राइटिंग के लिए आप, और सब्जेक्ट ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। सो माय ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी एंड एज आई एम लाइक द मास्टर इज गोइंग टू कंप्लीट फॉर सोशियोलॉजी, मैं वैसे तो ये जो है काफी हेल्प करेगा। सो कंटिन्यू योर स्टडीज प्रॉपरली, और ये जो है अपना सिलेबस एक बार फिर से डाउनलोड कर लेना उसको, अगर चाहो और पॉसिबल हो तो इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। टिल देन आई थिंक चीजें क्लियर हो गई हैं, और अपना नोटिफिकेशन जैसे देखा हो आपने और फॉर्म फिल करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान से देख के ही करिएगा, ठीक है। सो आई थिंक मैंने जो भी चीजें थी ऑलरेडी क्लियर हो गई हैं। सो वी शुड पुल अप आवर सॉक्सेस, वी शुड स्टडी वेल, and we should not waste our time in any other activities apart from our studies. So because it is a very competitive game altogether, because it's not that easy exam, और हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, we don't have any other option. So अच्छे से पढ़ाई करो, और till then take care, study well. Thank you so much.